दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक दशाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर दशा को सही दिशा मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति का जीवन सफल होने में कोई शंका नहीं होती और वह व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को असीम सुख, शांति और आत्मविश्वास के साथ जी पाता है। अनेक सफल व्यक्तियों की कहानियां इसी बात को साबित करती हैं। इनमें से एक कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका जन्म 1976 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मध्यम परिवार में हुआ। बचपन से ही एक सामान्य बच्चे की तरह पढ़ाई में कमजोर होने के कारण वह स्कूल जाने के नाम से ही डरता था। 1987 में पिताजी का तबादला दिल्ली होने के कारण उसे गांव से दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आए तो स्कूल बदला, पढ़ाई का स्तर भी बदला। गांव की सरल पढ़ाई से डरने वाला है यह बच्चा दिल्ली की पढ़ाई के ऊंचे स्तर के सामने खुद को और भी पिछड़ा हुआ महसूस करने लगा और हीन भावना का शिकार हो गया। उसका आत्मविश्वास, सुख और शांति कहीं खो से गए थे। डर, दुख और चिड़चिड़ेपन ने उसे जकड़ लिया। पिता पेशे से शिक्षक थे, इसलिए घर में पढ़ाई को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और कोई भी उस बच्चे के शैक्षिक पिछड़ेपन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि 9वीं कक्षा में यह बच्चा फेल हो गया और इतना निराश हो गया कि उसने खुदकुशी करने जैसा कठोर कदम उठा लिया, लेकिन भाग्यवश वह बच गया। उसी रात पार्क में परेशान होकर घूमते समय उसके मन में एक विचार आया कि जिंदगी से हार मान लेना कोई समाधान नहीं है और अपना जीवन इतना सस्ता नहीं है। इसी कमजोरी को उसने अपनी शक्ति बनाया और उसी शक्ति के साथ उसने 9वीं कक्षा में दोबारा एडमिशन लेकर जिंदगी बदलने की शुरुआत की। उसने 12वीं कक्षा को कॉमर्स साइड लेकर 78% मार्क के साथ पास किया और बीकॉम ऑनर्स को फर्स्ट डिवीजन से पास करके अपने कॉलेज में सेकंड पोजीशन प्राप्त की। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमकॉम भी फर्स्ट डिवीजन से पास की। साथ ही दूसरी प्रोफेशनल डिग्री जैसे सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए और एलएलबी 25 वर्ष की आयु में ही प्राप्त कर ली। दोस्तों, यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने संकोच और हीन भावना को हराकर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को अपने अंदर कूट कूट कर भर लिया। इस अपार सफलता के बाद उस बच्चे ने 2001 में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की और आज वह अपने प्रोफेशन में उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। पढ़ाई का शौक और नया ज्ञान लेने की इच्छा उसमें फिर भी कायम रही, इसीलिए वह विभिन्न विषयों पर आयोजित सेमिनार व वर्कशॉप में भाग लेने लगा। एक बार ऐसी ही एक सेमिनार को अटेंड करते समय उसे एक अनोखे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने महसूस किया कि उसके जीरो से हीरो बनने का रहस्य इसी ज्ञान में छिपा था और अभी तक वह इस ज्ञान से अनजान था। इस ज्ञान को गहराई से समझने के लिए उसने अनेक नेशनल और इंटरनेशनल राइटर्स की पुस्तकें पढ़ी, सेमिनार्स अटेंड किए, वर्कशॉप्स करे और सर्टिफिकेट कोर्सेज करे जैसे कि लैंडमार्क फॉर्म, ब्रह्म कुमारी कोर्स, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स, माइंड पावर कोर्स, एनएलपी सर्टिफाइड कोर्स, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी। इस सब के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज्ञान को जितना बांटा जाए वह उतना ही बढ़ता है और उसे लेने वाले और देने वाले दोनों का ही फायदा होता है। इसीलिए उसने अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर इस ज्ञान को बांटने का बीड़ा उठाया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैप्पी लाइफ फाउंडेशन का गठन किया और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी तक लायंस क्लब एडवोकेट सेल, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, दिल्ली पुलिस, सीए इंस्टीट्यूट, आईसीडब्ल्यूए इंस्टीट्यूट, अनेक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस और दूसरी सामाजिक संस्थाओं में अपने लेक्चर्स दिए। आज का सेमिनार भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है जिससे आप सब भी उस रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, तो आइए गर्मजोशी के साथ उस बच्चे का स्वागत करते हैं।